हाँ, तो गद्यांश को पढ़े जरूर पहले, तब उत्तर करेंगे। कोई बच्चा पढ़े? एनीबॉडी एल्स? कोई पढ़ना चाहे? यस। हाँ, कौन बच्चा है? नाम बताइए आप। आदित्य। आदित्य, चलिए पढ़िए आदित्य रंजन, पढ़िए। गंगा भारतस्य प्रमुख नदी अस्ति। गंगा हिमालयात् प्रमुख नदी नहीं, निसरति। प्रमुखा नदी। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। पढ़ो 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 पढ़ो। मूल रूपेण अस्य स्रोता लघु अस्ति पश्चात् अनेके निर्झरा आगत्य गंगायां मिलन्ति, तदा अस्य स्रोता दीर्घ भवति। भारतीय जना गंगा माते पूजन्ति। गंगा जलस्य प्रयोग अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धर्म कार्येषु च भवति। एतस्य जलं पवित्रम् इति एतत् जनानां विश्वासः अस्ति। किन्तु अद्यत्वे जनाः गंगां दूषिता कुर्वन्ति। एतत् न करणीयम्। भारतीय सर्वकारः अपि एतं निर्मलीकर्तुम् अभियानं चालयन्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी अपि एतस्य कृते जनानाम् आह्वानम् अकरोत्। अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् वयम् अपि गंगायै स्वच्छतायै प्रयत्न कुर्मः, जनान् च प्रेरयाम। ठीक है, ठीक है। वन में हमारा है एक पदेन उत्तर। अब हमने पैसेज को पढ़ा, अब हम उत्तर को करेंगे। ठीक है, पैसेज को पढ़ा, उत्तर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो अनसीन पैसेज होता है, इसका पहला क्वेश्चन हमेशा हमेशा वन वर्ड आंसर ही होता है। पहला क्वेश्चन जब भी होगा एक पदेन उत्तर, वन वर्ड आंसर। तो पहला हमारा एक पदेन उत्तर का पहला मेरा क्वेश्चन क्या है? अस्माकं प्रमुखा नदी का अस्ति। पेंसिल से भरेगा सर, पेंसिल से भरेगा बुक में। हमारा प्रमुख नदी का नाम क्या है? गंगा, क्योंकि अभी पैसेज में हमने पढ़ा तो गंगा हमको मिला, गंगा दिखे। करा गंगा कुतः निसरति, गंगा कहां से निकलती है? गंगा कहां से निकलती है? पैसेज में क्या लिखा हुआ है? हिमालयात। हिमालयात। तो मेरा आंसर हुआ हिमालयात। गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन रहता है वो रहता है पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य का मतलब हुआ वन सेंटेंस आंसर देना। सेंटेंस मेरा आंसर एक सेंटेंस में होना चाहिए, ऊपर वाला में वन वर्ड में होना चाहिए। अगर एग्जाम की बात हम बता रहे हैं, इन केस हमको सेंटेंस में नहीं लिखने आ रहा है लेकिन आंसर वाला वर्ड मालूम है तो लिख देना चाहिए। उसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप वन वर्ड नहीं, वन सेंटेंस में नहीं लिखिएगा। लिखना है वन सेंटेंस में, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, आंसर जान रहे हैं तो जरूर पुटअप करेंगे, उसको जरूर लिखेंगे। तो कह रहा है गंगा जल से प्रयोग कुत्र भवति। मेरा क्वेश्चन करा कि गंगा जल का प्रयोग कहाँ होता है? तो गंगा जल का प्रयोग धार्मिक कार्य में, कृषि क्षेत्र में, पीने में, सब जगह होता है ना। मेरा जो यहाँ लिखा हुआ है पैसेज में, थर्ड लाइन में आंसर, अकॉर्डिंग टू पैसेज हमारा तीसरा लाइन में आंसर है। तीसरा लाइन है ना, हम केवल इंडिकेट कर दे रहे हैं गंगा जलस्य। इसके आगे वाला लाइन को कंप्लीट करना है। गंगा जलस्य प्रयोग, ठीक है। आगे भावती तक, भावती तक, ये मेरा आंसर हुआ पहला का। ये हुआ पहला का। अब इसी का दूसरा पूर्ण वाक्य, जना नाम कह विश्वास अस्ति। जन माने आदमी, हम लोग, का विश्वास है अस्ति, आदमी लोगों का, जनता लोगों का, हम लोगों का विश्वास है अस्ति। क्या विश्वास है? भारतीय जना
गंगा लोगों पर क्या विश्वास है? भारतीय जना गंगा माते पूजयंती, गंगा जल से प्रयोगा कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति, एतस्य जलं पवित्रमस्ति, एतत् जनानां विश्वासमस्ति। गंगा जलम पवित्रमस्ति, एतत् जनानां विश्वासमस्ति। लोगों को क्या विश्वास है कि गंगा का जल पवित्र है, ऐसा हम लोगों को विश्वास है कि गंगा का जल पवित्र है। यही लिखना है, एतस्या जलम, है ना, पवित्रम, एतस्या जलम पवित्रम। अब यही सेंटेंस आगे कंप्लीट कर, अस्थि तक, अस्थि तक, ये अस्थि तक जाएगा, ठीक है। तीसरा, हमेशा हम बताते हैं बच्चों को कि जो तीसरा पार्ट होता है निर्देशानुसार उत्तर, ये ग्रामर होता है। तीसरा पार्ट ग्रामर रहेगा, या तो कर्ता पूछा जाएगा, या क्रिया पूछा जाएगा, अव्यय पद पूछा जा सकता है, पर्याय पद पूछा जा सकता है, विलोम पद पूछा जा सकता है ना। इन सारी चीजों में से ही कुछ न कुछ रहेगा, जो भी रहेगा वो व्याकरण, वो ग्रामर रहता है। तीसरा निर्देशानुसार का वन देखिए, करा पूजयंती इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, पूजयंती क्रिया का कर्ता कौन है? पूजयंती क्रिया का कर्ता कौन है? कौन है? भारतीय जना, भारतीय जना, भारतीय जना। कैसे सर? क्या लिखा? भारतीय जना गंगा मातेव पूजयंती, करा पूजयंती क्रिया का कर्ता कौन है? क्रिया है पूजयंती, कर्ता हमको खोजना है। तो हमारे पास ऑप्शन 4 है, नदी, गंगा, मातेव, भारतीय जना। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता है वो है भारतीय जना। भारतीय तो जना गंगा नहीं होगा। गंगा को माता के समान पूजते हैं। भारतीय जना या भारतीय लोग गंगा को माता की तरह पूजते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? कंफ्यूजन है? भारतीय जना में कोई कंफ्यूजन है? बोलो। नो सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, भारतीय जना राइट आंसर। सेकेंड, तदा अस्या सरोता दृढ़ भवति अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, तब उसके स्रोत बहुत बड़े हैं। तदा इसमें अव्यय पद है, अव्यय हो गया। दूसरा में तदा, तदा अव्यय, अव्यय वर्ड कह रहा है। अव्यय वर्ड हमेशा वही होता है जिसमें नो एनी चेंज होता, अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पेज पलटिए, पेज पलटिए, 138 नंबर पेज। कारा लघु इति पदस्य विलोम पदम, है ना, लघु माने छोटा, तो कह रहा है कि लघु का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? तो बड़ा होगा, दीर्घ होगा। दीर्घ वर्ड है, दीर्घ, दीर्घ। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर प्रमुखा इति पदस्य विशेष पदम किम, प्रमुखा एक विशेषण है, इसका विशेष क्या है ना? प्रमुखा का विशेष नदी है, नदी। नदी शब्द स्त्रीलिंग, प्रमुखा भी स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। अगर पुल्लिंग शब्द के साथ रहता तो प्रमुख लिखा रहता, वो स्त्रीलिंग वर्ड के साथ यूज हुआ इसलिए प्रमुखा लिखा हुआ है। प्रमुखा नदी, प्रमुखा इति पदस्य विशेष पदम नदी। यही हुआ आपका
अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश अब नीचे सबसे लास्ट में रहता है, वो रहता है शीर्षक, है ना। अगले नंबर पर जो होगा वो है मेरा शीर्षक। पैसेज को पढ़ने के बाद हमको पता लग जाता है कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। अब आप बताइए कि इसका शीर्षक क्या लिखे। आप जो बच्चे जुड़े हुए हैं इसमें सर, से गंगा नदी। शीर्षक क्या लिखा जाए? गंगा नदी। गंगा नदी। गंगा नदी इंडिया में। सर नीचे नहीं दिख। गंगा नदी जो नहीं दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं, गंगा नदी ही लिखा हुआ है ना। गंगा नदी, गंगा नदी, ठीक है, अच्छी बात। गंगा नदी शीर्षक हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा अनसीन पैसेज का आंसर होना चाहिए, तब तो सही है। आप बिना पढ़े झट से उत्तर देने लग जाएंगे तो वो मेरा ये पाठ गलत होने का संभावना ज्यादा रहता है, निर्देशानुसारम, क्योंकि ये व्याकरण रहता है। ऊपर तो दो सही आ जाता है, एक पदे न पूर्ण वाक्य न, इसमें गलती की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पैसेज को पढ़ें और तब उत्तर करें। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, ये मेरा दो मैंने बनाया। अब जो अपठित गद्यांश बचा हुआ है ये हमारा पेज नंबर 138 और पेज नंबर 139, पेज नंबर 140, पेज नंबर 141, पेज नंबर 142, यानी पेज नंबर 138 से 142 तक। ये आपको इसमें जो भी 3-4 बचा हुआ है, जो भी 3-4 बचा हुआ है, ये आपको करना है। 4 बचा हुआ है ना। जो भी बचा हुआ है पेज नंबर 138 टू 142, ये आपका होमवर्क। इसको आप 1 वीक में करिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है आपसे। ये घर पर आप बैठे हुए, आप धीरे धीरे करिए, लेकिन ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा पेंसिल से, ठीक है सारे बच्चे। अगर कहीं दिक्कत होगी उसको पॉइंट आउट करके रखिएगा, और अगले क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे, कमिंग मंडे या जब भी, हमसे पूछ लीजिएगा। लेकिन 138 से 142 के बीच जितने भी हमारे अपठित गद्यांश हैं ये आपको होमवर्क दिया जाता है। क्लियर? सब लोग समझ गए? आदित्य रंजन, यस सर। कुछ कहना है? नो सर। ये कंप्लीट होना चाहिए। आपको 1 वीक का हम होमवर्क दे रहे हैं, है ना। मैंने कमिंग संडे तक, मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे, तो संडे तक का खुराक आपको दे दिया गया। आप इसको बनाइएगा, सारे बच्चे बनाएंगे। अब मेरा अपठित गद्यांश का कहानी खत्म हुआ, है ना। अब हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें पत्र लेखन, क्योंकि अपठित गद्यांश के बाद जो मेरा दूसरा पार्ट होता है जिसको खंड ख बोलते हैं, रचनात्मकम कार्यम। तो रचनात्मकम कार्यम में 3 प्रकार का चीज है, पत्र लेखन, चित्र वर्णन, और उसके आगे भी एक है जो है संस्कृत में अनुवाद, जो कि 10 में आता है। 8 में भी आ सकता है, अनुवाद तो हमको सब जगह बनाना है। तो उसमें हम पत्र लेखन लिखते हैं, चित्र वर्णन करते हैं और अनुवाद बनाते हैं। ये मेरा खंड ख होता है, खंड ख।
तो आपके किताब में पत्र लेखन ऑलरेडी 143 पेज में लिखा हुआ है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 143 पत्र लेखनम। पेज नंबर 143 में आइए, पत्र लेखनम दिख रहा है सबको बोर्ड पर, पत्र लेखनम लिखा हुआ है। अब आपके पास किताब भी है ना, किताब सबके पास? यस सर। हाँ, पत्र लेखन में देखिए क्या कर रहा हूं, कर संस्कृतस्य महत्वं वर्णनम स्वामित्रं प्रति अधो लिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्तपद्यै पूरयन्तु। संस्कृत के महत्व का वर्णन करते हुए स्वामित्रम प्रति माने अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें, जिस पत्र को पूरा करने के लिए मंजूषा में सहायता के लिए वर्ड दिया गया है। उस मंजूषा की सहायता से हम पत्र को पूरा करेंगे, है ना। अपने मित्र के पास पत्र लिखना है और संस्कृत के महत्व का वर्णन करना है, ठीक है। तो पत्र हम लोग लिखें, पत्र कह रहा है, पत्र को भी वही काम, पत्र में क्या करना चाहिए कि पहले पेंसिल से पढ़ते जाइए और आपको जो लगे कि ये वर्ड यहाँ पर बैठ रहा है, वो ऊपर नीचे हो से मतलब नहीं, हो सके पहले सबसे 10 वाला ही आपको जल्दी समझ में आ रहा है, जो आपको सही सही आए उसको पहले भरते जाइए। अब भरने के बाद उसका पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके पढ़ के आप समझिए, क्योंकि आप जैसे ही भरिएगा वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, और जब वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो उसका अर्थ कंप्लीट हो जाएगा, और जब अर्थ कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप आपको लगेगा कि ये वर्ड सही यहाँ पर है। अर्थ कंप्लीट नहीं करेगा, आपको लगेगा कि ये वर्ड गलत हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको पेंसिल से पहले उसको मंजूषा में ही 1 2 3 कर लीजिए आप अपनी सुविधा के अनुसार, और तब उसको रख रख उस जगह पे उसको रख के उसको आप मिला लीजिए, पढ़ के सही लगे फाइनल उत्तर कॉपी में दीजिए, एग्जाम में दीजिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू हो जाते हैं। पत्र जो भी होता है स्थान जरूर रखता है पत्र में, कहां से पत्र भेजा जा रहा है। तो ये जो भी एड्रेस लिखा हुआ है 134 रोहिणी दिल्ली तह, दिल्ली तह, तह वाला वर्ड अगर मंजूषा में रहे तो, ऊपर रहे तो, तह माने से होता है, दिल्ली तह, गया तह, पाटलिपुत्र तह, वाराणसी तह, कोलकाता, तह लगा माने से, वहां से लेटर लिखा जा रहा है। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में कभी तह वाला वर्ड रहे, कोई स्थान का नाम रहे तो ऊपर जाएगा नंबर 1 में, यहां तो लिखा हुआ, कोई बात नहीं। प्रिय मित्र सस्नेहम नमो नमः। अहम, अहम के बाद क्या भरेंगे, अहम के बाद पत्र पढ़िए, अहम नहीं अत्र है। अत्र के बाद वन में क्या भरेंगे, कुशलम। अत्र, अत्र कुशलम। जो पात्र लिख रहा है वो अपने ही बारे में कह रहा है, अत्र कुशलम। और तत्रास्तु माने ये जब जैसे ही यहाँ कुशलम भराया तो सेंटेंस के अर्थ क्या निकला, यहाँ कुशल है वहां भी कुशल होगा, तत्रास्तु, तत्र माने वहां, अस्तु माने वो। हम पत्र लिख रहे हैं कि हम कुशल से हैं और वहां भी कुशल होगा। अद्य मया तव पत्रम प्राप्तम, आज मेरे द्वारा तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। सेकंड में क्या लिखेंगे, दिमाग लगाओ, तब रुचिम संस्कृत ज्ञात्वा, विषय। सेकंड में, संस्कृत विषय। सेकंड में क्या हुआ, संस्कृत विषय। संस्कृत विषय, संस्कृत विषय, संस्कृत विषय। तब रुचिम ज्ञात्वा अहम प्रसन्ना। अवम मित्र अद्य अहम
अद्य अहम, सर अभवम मतलब अभवम माने हुआ, हुए, अभवम कहाँ पे लिखा हुआ है? प्रसन्न अभवम हाँ, मैं प्रसन्न हुआ वही। अपने अहम के लिए। कारा अद्य अहम, अहम अपि संस्कृत भाषाया अपठम, आज मैं स्वपुस्तके आज मैं स्वपुस्तके माने अपने पुस्तक में भी संस्कृत पढ़ूंगा या पढ़ा। संस्कृत विश्वस्य, 4 में क्या होगा? संस्कृत विश्व के सबसे प्राचीन भाषा है, प्राचीन तमाम विश्व के प्राचीन भाषा है। अस्या साहित्यम अति विशालम, इसके जो साहित्य है वो बहुत विशाल है। ठीक है, अस्या विशालः, इसके बाद 6 में क्या होगा? शब्दकोश, शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी को। 7 में देखो, अस्य शब्दकोशः अद्वितीयः अस्ति, विशाल शब्दकोशः संस्कृत भाषायां विज्ञान संबंधिनः, विज्ञान संबंधिनः मानव जीवनोपयोगिनः ग्रन्थाः अपि सन्ति। अधुना वैदेशिक विद्वांस अपि संस्कृतस्य महत्वं स्वीकुर्वन्ति, संस्कृत के महत्व को स्वीकार किए हैं। संस्कृतस्य, संस्कृत के महत्व को स्वीकार किए हैं। अतः अहम कथयामि यत् त्वं मनोयोगेन संस्कृत भाषाया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम मनोयोग से यानी मन लगाकर संस्कृत भाषा का अध्ययन करो। अध्ययनम, अध्ययनम कुरु, मातरम पितरम च, माता पिता को प्रणाम, प्रणाम माना, माता पिता को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रजत, तव मित्रम रजत, तुम्हारा मित्र रजत, ये मित्र का नाम हुआ। ये मैंने आपको बताया। इस प्रकार से ये हो गया, ये हो गया पठित गद्यांश का होमवर्क। और HW पत्र लेखन का बन जाएगा ना, आगे आगे बन जाएगा ना पत्र लेखन। कम से कम 2 दे रहे हैं, 144 145, पेज नंबर 144 और 145, ये पत्र लेखन का होमवर्क या पठित गद्यांश का होमवर्क ये आपको करना है, क्योंकि आपको घर में रहना है। आज के बाद हम लोग मंडे को मिलेंगे, इसलिए इतना होमवर्क आपको करना पड़ेगा। ओके फाइन। आदित्य रंजन, समझ में आ रहा है? यस सर, इतना होमवर्क तो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना हाँ? चाहिए। नहीं होना चाहिए?